नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी मोंटी, डायरेक्ट सेलिंग मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ बिजनेस कोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। लोग कहते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, तो उसे पूरी दुनिया क्यों नहीं करती है। तो लोगों का सवाल ये है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप एक बात बताइए कि दुनिया में क्या सब लोग सब एक जैसे काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलो कि कोई ड्राइवर है तो क्या सभी ड्राइवर हैं। जैसे मान के चलो कि कोई डॉक्टर है तो क्या सभी डॉक्टर हैं। तो ऐसे ही जीवन में आपको देखना है कि मतलब कि आपको कहाँ पे आगे बढ़ना है, वो आपके हिसाब से चीज़ वो है। सवाल आपका जो क्लियर है चीज़ पे। जैसे मान के चले कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो। आप मान के चले कि आप एक अच्छी इनकम करना चाह रहे हो तो अच्छी इनकम कर सकते हो। जैसे मान के चले कि आप एक गाड़ी ड्राइवर बनना चाहते हो, आप गाड़ी ड्राइवर बनना चाहते हो। ठीक है, तो दुनिया में सीख के बहुत कुछ हो सकता है। अब सवाल ये है कि सीखे आखिर क्या। ठीक है, अब सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर सीखें ऐसा क्या। तो बिना सीखे, देखिए, बिना सीखे खाना भी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हम वीडियो में सीधे सीधे बताएंगे इसमें कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग क्यों नहीं करते हैं और क्यों लोग करते हैं। ठीक है, तो आपसे एक सवाल है कि देखिए, जीवन में अगर आगे कुछ करना चाह रहे हो, अगर आगे के लिए कुछ करना चाह रहे हो या आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। जो आप हर रोज़ काम जो कर रहे हो, वो काम यहाँ पे काम के साथ साथ में 1 से 2 घंटा या फुल टाइम में भी आप यहाँ पे जितनी इनकम आप ड्यूटी पे कमाते हो 20,000 रुपये, उतनी इनकम यहाँ पे आप कमा सकते हो और उससे अधिक भी कमा सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है, इसको पहले ज़रा ध्यान से समझिए। लोग इसको गलत तरीके से और थोड़ा गंदे तरीके से ले लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि दुनिया में जितने भी लोग नेटवर्क बनाते हैं या जितने भी कोई बिज़नेस करते हैं, उन सब का एक नेटवर्क होता है और नेटवर्क द्वारा उनका बिजनेस होता है। जैसे मान चले कि आपको किसी दुकान पे, मान लो आपको क्या खाना है, जैसे हलवाई की दुकान ले लेते हैं। हलवाई की दुकान पे आपको मान लो मिठाई खानी है। ठीक है, तो आप क्या है कि आप हलवाई के नेटवर्क में आगे हो, तो जब उसकी दुकान में घुसे हो, जब आप मिठाई खा रहे हो, बिना नेटवर्क के आप जो है मिठाई भी नहीं खा रहे हो। ठीक है, तो सवाल ये है कि बिना नेटवर्क के कोई काम नहीं हो रहा। अब सवाल ये है इसमें आपका कि इसमें हमें करना क्या पड़ेगा आखिर, ये बात बताइए। सब बात छोड़िए, इसमें हमें करना क्या पड़ेगा ये बताइए। तो देखिए, करना इसमें ये पड़ेगा, जो आप हर रोज़ जो कर रहे हो वही आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे करना क्या है, करना यहाँ पे 2 चीज़ें। पहला, जो शुरुआत से जो पुरानी आदतें जो लोगों को बताते हुए आए हो कि भैया अगर तुम्हें क्या नाम है दिल्ली जाना है तो इस रास्ते चले जाओ, अगर तुम्हें बिहार जाना है तो उस रास्ते चले जाओ, अगर तुम्हें मुंबई जाना है तो इस रास्ते चले जाओ, यानी जिसको जहाँ जाना है आप उनको बताते हुए आए हो। तो पहला आपका यह है कि यहाँ पे जो रोज़ाना का प्रोडक्ट यूज़ होने वाला है, आपको यहाँ का एक प्रोडक्ट यूज़ करके देखना है कि कैसा लगा कैसा नहीं। जब आपको अच्छा लगेगा तो वही 2-4 प्रोडक्ट खरीद के जो रेट बाहर में आपको मार्केट में मिल रहा था, वही रेट का आप दूसरों को देख कर यूज़ करवा सकते हैं कि उनसे भी यूज़ करवा सकते हैं। जैसे मान चलिए कि दिनेश है, कोई दिनेश को प्रोडक्ट यूज़ करके उनसे पूछ सकते हो, उनको प्रोडक्ट देके ये पूछ सकते हो कि जी ये हम प्रोडक्ट यूज़ करें, जैसे शैम्पू, साबुन, पेस्ट कोई भी हो। ठीक है, आप ये यूज़ करके बताइए और ये कैसा लगा हमको बताइए। ठीक है, बढ़िया लगा या कैसा लगा हमको बताइए। ठीक है, आपको उनको इस तरीके से बोलना है। जब उनको बढ़िया लगेगा फिर उनको सब में से एक प्रोडक्ट यूज़ करवाना है। जब उनको बढ़िया लगेगा तो जो रेट का आप मार्केट में ले रहे थे वही रेट का आप जो है उनको यहाँ से दिलवाइए। बस जब फिर बढ़िया लगे फिर आप उनको बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे आपको जो इनकम यहाँ पे भी आएगी। यानी कि जो आप मार्केट में जितने रेट का सामान ले रहे हैं उतने रेट का आपको यहाँ भी मिल रहा है, उतने ही रेट का वहाँ पे लेने पे मार्केट में आपको 10 रुपये भी छूट नहीं कर रहा था, और उतने ही रेट का आपको यहाँ पे लेने पे आपको 40 रुपये दे रहा है, 50 रुपये दे रहा है, या कितने भी मान लो आपको दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि कोई वो नहीं है कि जैसे मतलब कि आप कितनों पे दे रहे हैं। जैसे मान चलो कि आपको 800 रुपये का सामान आता है महीने का। ठीक है, 800 रुपये का आप सामान यहाँ भी ले रहे हो, तो 800 में से क्या है कि यहाँ पे आपको अगर मान लो 800 का सामान 600 में मिल गया तो 200 रुपये तो आपके बचे हैं ना। ये मार्केट में आपका हो रहा था उतने रेट का जो सामान मिल रहा था, या उतने रेट में जो आपको सामान मिल रहा था, नहीं हो रहा था ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, उतने रेट का सामान मिलकर यहाँ पे आपको अगर 200 रुपये बच रहा है तो यहाँ पे बुरा क्या है। ठीक है, तो आपको आप जो है उनको इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।